जून 2020 खत्म हो रहा था जब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं पूरी तरह से आउट ऑफ शेप हो गया हूँ। जो कुछ भी जैसे जंक फूड पसंद होता था खा लेता था। कोई कुछ भी खाने को दे बिना सोचे समय ठूस लेता था। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता था और अपनी बॉडी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता था। एक दिन मैं उठा और अपने पूरी तरह से सूजे हुए पेट को देखकर बहुत बुरा फील किया और वेइंग मशीन पर 107 किलो के मार्क ने मुझे जैसे पागल कर दिया। मुझे समझ आ गया था कि मैंने अपनी बॉडी को बर्बाद कर दिया है। मैंने 100 दिनों के लिए वर्कआउट स्टार्ट करने का डिसीजन ले लिया। मैंने खुद से कमिटमेंट किया कि अगले 100 दिन मेरी हेल्थ के लिए डेडिकेटेड होंगे। मैंने फैसला किया कि मैं अगले 100 दिनों के लिए जिम जाऊंगा और एक क्लीन और हेल्दी डाइट बनाए रखूंगा। आईटी कंपनी में एक एसएपी कंसल्टेंट के रूप में काम करते हुए मेरे ऑफिस का हर एक दिन बहुत हेक्टिक होता है। ऑफिस में बिजी डे के बाद मैंने मॉर्निंग के बदले इवनिंग को वर्कआउट के लिए चुना। इसलिए मैं अपने जिम बैग को अपने साथ ऑफिस ले जाता और अपने ऑफिस का काम फिनिश करने के बाद सीधे जिम चला जाता। पहले कुछ दिन चैलेंजिंग थे क्योंकि मैं मेंटली रूप से बहुत थका हुआ रहता था और एक लंबे दिन भर के काम के बाद कोई मोटिवेशन नहीं रहता था। मेरा माइंड हजार तरह के एक्सक्यूज देगा कि जिम जाकर भी कुछ नहीं उखाड़ लोगे, लेकिन मैं खुद को समझाता रहा कि मैंने सिर्फ 100 दिनों के लिए खुद को कमिटमेंट किया है और किसी भी कीमत पर इसे नहीं तोड़ना है। हर गुजरते दिन के साथ यह ईजी और ईजी होता गया और धीरे धीरे यह मेरे लिए एफर्टलेस हो गया। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं 100 दिनों तक रेगुलर था। मैंने 3 दिनों के लिए गैप किया था। एक बार क्योंकि मेरा बर्थडे था और 2 बार जब मैं काम पर बहुत स्ट्रेस में था। मुझे लगता है 100 दिनों में से 3 दिन का एक्सक्यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैंने 100 दिनों के पूरे होने के बाद 3 दिनों के लिए एक्सरसाइज को एक्सटेंड किया ताकि वो कंपनसेट हो जाए। इस लाइफस्टाइल को फॉलो करने से मुझ में बहुत सारे चेंजेस आए। मैं उनमें से कुछ को शेयर करना चाहूँगा। इसने मुझे स्ट्रेस कम करने में बहुत हेल्प की। मैंने कहीं स्टडी की थी कि एक्सरसाइज नोरेपेनेफ्रिन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। वह ऐसा हार्मोन है जो माइंड में स्ट्रेस को मॉडरेट करता है। वर्कआउट ने मेरे हैप्पी हार्मोन्स को भी बढ़ाया। वर्कआउट करने से आपका शरीर इंडोर्फिन्स का प्रोडक्शन करता है जो हैप्पीनेस फीलिंग को ट्रिगर करता है। रिसर्च से पता चलता है कि मेजर डिप्रेशन वाले लोगों में एक्सरसाइज उनके मूड को अपलिफ्ट कर सकता है। मैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी से डील कर रहा था, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ 30 to 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करने के बाद मुझे डिप्रेशन से निकलने में बहुत मदद मिली। मैंने पास्ट में एंटी डिप्रेसेंट भी ट्राई किए थे, लेकिन एक्सरसाइज ने मुझे ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट दिया। एंटी डिप्रेसेंट और एक्सरसाइज की इफेक्टिवनेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसने मेरे सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस में सुधार किया। लगभग 30 से 45 दिनों की एक्सरसाइज करने के बाद मैं अपने बॉडी में कुछ चेंजेस देखने लगा। मैं खुद को फिट और ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करने लगा। फिजिकल फिटनेस से सेल्फ स्टीम बढ़ सकता है और पॉजिटिव सेल्फ इमेज में इम्प्रूवमेंट होती है। इसने मुझे एडिक्शन को मैनेज करने में मदद की क्योंकि मैं एक कॉफ़ी एडिक्ट था। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मेरा माइंड नॉन स्टॉप कैफीन मांगता था और जिसकी वजह से मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी। एक्सरसाइज करने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट यह भी हुआ कि अब मैं कैफीन के लिए तरसता नहीं हूँ। कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वर्कआउट करने से डोपामिन नाम का हार्मोन निकलता है। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो माइंड किसी भी तरह की खुशी में रिलीज करता है और एक्सरसाइज करने से काफ़ी क्वांटिटी में डोपामिन रिलीज होता है जिससे हमें खुशी मिलती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद एक्सपीरियंस किया, एक बिजी डे के बाद जिम में वेट ट्रेनिंग के कारण मुझे पूरी तरह से थकान हो जाती थी और मैं बिस्तर पर जाते ही सो जाता था जैसे कि मैं मर गया हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, सॉलिड नाइट स्लीप से ज़्यादा हेवनली कुछ भी नहीं हो सकता है। और फाइनली मैं पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक प्रोडक्टिव बन गया। यह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के लंबे समय तक काम पर फोकस करने लगा क्योंकि वर्कआउट करने से बॉडी के साथ साथ माइंड भी थक जाता है और ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करता। तो दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक्सरसाइज करने की तरह आप अपनी पसंद की किसी भी अच्छी हैबिट को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लें और आप अपने आप से कमिटमेंट करें कि तब तक आप उससे जुड़े रहेंगे जब तक कि वो आपकी लाइफ का पूरी तरह से एक हिस्सा ना बन जाए। ज़रा सोचिए इसके बारे में।